लास्ट टॉपिक देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार। और इसमें क्या करना है, हमें कार्नेट इंजन को सीरीज़ में लगाना है। सीरीज़ में कैसे लगाओगे? सीरीज़ में तो सेल, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस लगाए जाते हैं, सब कुछ लगा सकते हैं हम सीरीज़ में। तो देखो, इसको नाम से ही देख के हमें पता चल जा रहा है कि हमारे पास मान लो यहाँ पर कोई टी हॉट था इस तरीके से, और उसके बाद था यहाँ पर कुछ टी कोल्ड, और इनके बीच में हमारे पास एक कार्नेट साइकिल इस तरीके से इंजन काम करता है। यहाँ से हीट आती है हमारी Q1, यहाँ से हीट रिजेक्ट होती है Q2, यहाँ पर इस तरीके से वर्क निकलता है। अब इससे सीरीज़ में एक और हमें कार्नेट इंजन लगाना है, तो कैसे लगाओगे? देखो, यहाँ पर जो हीट है उस हीट को आप डाल दो किसी और इंजन के इनपुट पे, इससे भी कुछ वर्क निकलेगा और इससे फिर से कोई और हीट रिजेक्ट होगी, है ना। ये हो जाता है अब हमारे पास TC, और इसको हम बोलेंगे बीच में ना, तो T मिडिल या TM, आप इसकी वैल्यू रख दो। ऑलराइट, ये बन जाता है W1, ये बन जाता है W2। ओके, मुझे बताओ, यहाँ पर हीट जा रही है Q2 और ये वाली हीट, क्या ये दोनों बराबर होंगी? यस, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी कंजर्व करोगे, यहाँ से जितनी हीट रिजेक्ट हुई है उतनी हीट तो ये एब्जॉर्ब करेगा। तो ये भी होता है हमारे पास Q2, और ये हो जाता है मान लो हमारे पास Q3। हमें क्वेश्चन दिया गया है कि अगर ये वाला टेम्परेचर है 800 केल्विन और ये वाला टेम्परेचर है 300 केल्विन, तो हमें पता करना है फाइंड TM। TM कैसे पता करें? कुछ भी हो सकता है TM की वैल्यू, इन दोनों के बीच में कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। वो 500 केल्विन भी हो सकता है, 400 केल्विन भी हो सकता है। अगर मैं टेम्परेचर की वैल्यू बदलता जाऊँगा तो ये वर्क की वैल्यू बदलेगी, ये वाली भी वैल्यू बदलेगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों की एफिशिएंसीज फिर बदल जाएंगी, है ना। तो मुझे TM पता करना है इफ़ हमें दिया गया है कि W1 इज इक्वल टू W2। यहाँ से जो वर्क निकलता है और यहाँ से जो वर्क निकलता है, अगर दोनों बराबर हैं तो बताओ TM की वैल्यू कितनी है। तो किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है? देखो, हमें बोला गया है W1 इज इक्वल टू W2, तो W1 क्या हो जाएगा? इसकी जितनी भी एफिशिएंसी है उसको मैं बोल देता हूँ दिस इज ईटा 1, इसकी एफिशिएंसी को बोल दूँ मैं दिस इज ईटा 2, है ना। अब यहाँ पर हम एक चीज़ कर सकते हैं। देखो, एक तरीका ये हुआ कि W1 इज इक्वल टू W2 करना है। W1 को मैं क्या लिख दूंगा? W1 है Q1 टाइम्स ईटा 1, तो ये हो जाता है Q1 टाइम्स ईटा 1। W2 हो जाता है Q2 इंटू ईटा 2, है ना, ये हो जाएगा Q2 इंटू ईटा 2। फिर आप Q2 को भी लिख सकते हो। Q2 क्या हो जाएगा Q1 इंटू 1 माइनस ईटा 1। क्यों? क्योंकि यहाँ से इतनी हीट इधर गई है, बची हुई ये है, तो वही तो हमारा Q2 बनता है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाएगी, उससे अच्छा यहाँ पर हम आसान तरीका लगाएंगे। देखो, ये W1 इज इक्वल टू W2 हमें पूछा गया है। W1 क्या है? W1 है हमारा Q1 माइनस Q2, है ना। W1 है Q1 माइनस Q2, वही तो W1 है, इज इक्वल टू Q2 माइनस Q3। इन दोनों को आप डिवाइड कर दो Q2 से, इधर भी डिवाइड कर दो, इधर भी डिवाइड कर दो, तो ये इस तरफ क्या बन जाता है Q1 अपॉन Q2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस Q3 अपॉन Q2। यहाँ से हमारे पास आ जाता है, देखो, Q1 अपॉन Q2 प्लस Q3 अपॉन Q2 इज इक्वल टू 2। अब इसको कैसे सॉल्व करें? देखो, इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। हमारे पास ये जो हीट के रेशियोज हैं एक्चुअली इन टेम्परेचर्स के रेशियो होते हैं। जैसे Q1 अपॉन Q2 जो है वो एक्चुअली Q1 कहाँ से है? TH से। Q2 कहाँ गया है? TM से। इसको आप लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू Q1 आया है TH से, Q2 गया है TM से, प्लस यहाँ पर कैसे लिखोगे? यहाँ पर आप लिख दोगे Q3 कहाँ गया है? TC में। Q2 कहाँ से आया है? TM से। हो जाएगा TC अपॉन TM इज इक्वल टू 2। अब आपका सवाल उठेगा, ये कैसे? तो कार्नेट हीट इंजन के एफिशिएंसी के डेरिवेशन में हम देखते हैं कि जो हीट का रेशियो होता है वही एक्चुअली टेम्परेचर्स का भी रेशियो होता है। कैसे होता है, इसको जल्दी से मैं आपको डेराइव करके दिखा देता हूँ। हमारे पास किसी भी हीट इंजन के लिए जो एफिशिएंसी होती है, मान लो इसकी मैं बात करूँ, एफिशिएंसी क्या होती है? वो हो जाती है W1 अपॉन
हीट सप्लाई जो होती है Q1 है ना, हीट वर्क अपॉन हीट। ऑलराइट, वर्क को क्या लिख सकता हूँ मैं, Q1 माइनस Q2, इसको लिख दो जल्दी से, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1 विच इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ओके, अच्छा हमने डेराइव किया था एफिशिएंसी का फॉर्मूला 1 माइनस टी कोल्ड अपॉन टी हॉट होता है। इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास टी कोल्ड क्या है, टी एम, टी हॉट तो टी हॉट है, यहाँ से आ जाता है दिस इज टी एम, राइट। यहाँ से आप देखो Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू टी एम अपॉन टी एच। हमसे Q1 अपॉन Q2 पूछा था तो वो होता है टी एच अपॉन T1। इस तरीके से आप रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ से आ जाता है Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू टी एच अपॉन टी एम। सेम चीज़ आप यहाँ पर करोगे इस साइकिल के लिए तो आपको ये पता चल जाएगा। ऑलराइट, तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। टी एच प्लस टी सी, टी एच कितना है 800, टी सी कितना है 300, दोनों को ऐड करोगे तो ये वाली वैल्यू हो जाती है 1100 डिवाइडेड बाय टी एम इज इक्वल टू 2। टी एम की वैल्यू आ जाती है 1100 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 550 केल्विन। तो ये एक्चुअली बहुत ही अच्छा सवाल था। अगर ये जो बीच का टेम्परेचर है उसकी वैल्यू 550 केल्विन है तो यहाँ पर जो वर्क निकलेगा और यहाँ पर जो वर्क निकलेगा दोनों की वैल्यू बराबर आती है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, जो आपके लिए होमवर्क है। आपको बताना है फाइंड टी एम इफ ईटा 1 इज इक्वल टू ईटा 2। ये आपके लिए एक्चुअली होमवर्क हो जाता है। होमवर्क, फाइंड टी एम इफ ईटा 1 इज इक्वल टू ईटा 2। कार्नट इंजन इस सीरीज़ का ये वीडियो एक छोटा सा पार्ट था क्रैश ऑफ यूनो सीरीज़ का, जो एब्सोल्युटली फ्री में अवेलेबल है। यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स है वहाँ से आप सारे के सारे नोट्स एक बार में डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। इस QR कोड को स्कैन करो और कुछ अमाउंट डोनेट करो ताकि मैं इस तरीके का और भी कॉन्टेंट आपके लिए ला पाऊँ एब्सोल्युटली फ्री में। हम मिलेंगे योलो सीरीज़ में।